नमस्ते दोस्तों। आज के इस शानदार और ऊर्जा से भरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। सच कहूं तो 2026 अब ज्यादा दूर नहीं है और अगर आप भी निवेश की दुनिया में कदम रखने का मन बना रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इन जटिल माने जाने वाले वित्तीय बाजारों को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं, ताकि एक शुरुआत करने वाला व्यक्ति भी बिना किसी उलझन के इस पूरे परिदृश्य को समझ सके। तो बातचीत शुरू करने के लिए जरा इस बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। आज के समय में 1000 रुपए का नोट वास्तव में क्या-क्या खरीद सकता है? जरा सोचिए, अगर आप आज शॉपिंग करने निकलें तो 1000 रुपए में आपके थैले में कितनी चीजें आ पाएंगी? शायद बहुत ही कम, है ना? ये हमें एक बहुत ही जमीनी हकीकत से रूबरू कराता है कि हमारे पैसे की क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता समय के साथ लगातार कम होती जा रही है। और देखिए, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इन्फ्लेशन या आम भाषा में कहें तो महंगाई। सिर्फ बैंक में पैसा रखे रहने से वो सच में अपनी वैल्यू खो रहा है। लेकिन घबराइए मत, इसका एक बहुत ही सॉलिड समाधान है और वो है रणनीतिक निवेश। आपके पास निवेश के लिए चाहे 1000 रुपए हो, 10,000 हो या 10 लाख, अगर सही जगह और सही रणनीति से पैसा लगाया जाए तो 2026 तक एक अच्छी खासी संपत्ति बनाई जा सकती है। चलिए तो फिर सीधे आज के इस रोड मैप पर नजर डालते हैं। आज हम इन 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले महंगाई की समस्या, फिर इक्विटीज, इसके बाद ईटीएफ की ताकत, फिर हम बात करेंगे क्रिप्टो और धातुओं की, 5वें नंबर पर रियल एस्टेट और अंत में एक अल्टीमेट कंपैरिजन यानी एक महामुकाबला। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, महंगाई की समस्या और हमारे 4 जरूरी स्तंभ। देखिए, किसी भी खेल में उतरने से पहले उसके नियम तय करना बहुत जरूरी होता है, राइट? और ये हैं वो 4 जरूरी नियम या कह लीजिए वो 4 पैमाने जिन पर हम आज के इस पूरे विश्लेषण में हर एसेट क्लास को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से परखने वाले हैं। पहला है रिस्क यानी जोखिम का स्तर, दूसरा है ग्रोथ या विकास की संभावना, तीसरा है पैसिव इनकम यानी बैठे बैठे नियमित कमाई, और चौथा है टैक्स एफिशिएंसी मतलब टैक्स बचाने में कितनी मदद मिलती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, इक्विटीज, स्टॉक्स और फंड्स। इन्हीं 4 पैमानों को ध्यान में रखते हुए आइए शेयर बाजार की इस बेहद लोकप्रिय लेकिन थोड़ा डरा देने वाली दुनिया में चलते हैं। अब खुद से अलग अलग स्टॉक्स चुनना कितना रिस्की हो सकता है, ये उदाहरण उससे बहुत ही सटीक तरीके से समझाता है। एक तरफ देखिए अदानी पावर को, जिसने पिछले 5 सालों में 1900% से ज्यादा का गजब का रिटर्न दिया है। मतलब 10,000 रुपए का निवेश सीधे 2 लाख के पार। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जी एंटरटेनमेंट को देखिए, जिसने इसी समय में 48% का नुकसान करा दिया। यानी आपका एक गलत चुनाव आपके 10,000 को सीधा आधा कर सकता है। यही शेयर मार्केट का सबसे बड़ा खेल है। अब जब भी हम शेयर बाजार में लंबे समय तक पैसा लगाने की बात करते हैं तो एक शब्द है जो आपको बार बार सुनने को मिलेगा, और वो है CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहूं तो ये वो स्थिर सालाना दर है जिससे आपका पैसा समय के साथ बढ़ता है। एक बिगिनर के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको बताता है कि आपका निवेश असल में किस रफ्तार से कंपाउंड हो रहा है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1.5 करोड़ रुपए। और यकीन मानिए, ये कोई जादुई आंकड़ा नहीं है। अगर आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ हर महीने 10,000 रुपए निवेश करते हैं और आपको 16% का एक अनुमानित CAGR मिलता है, तो अगले 20 सालों में आपका वो पैसा लगभग 1.5 करोड़ रुपए के एक विशाल फंड में बदल सकता है। लंबे समय तक बाजार में टिके रहने की यही तो असली ताकत है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, ETF की ताकत। अब अगर सीधे स्टॉक्स चुनना इतना रिस्की लगता है तो उसका एक बहुत ही शानदार विकल्प है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इस तुलना में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ETF हमारे पारंपरिक म्यूचुअल फंड से कितने अलग हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपको एग्जिट लोड देना पड़ सकता है और आपको जो कीमत मिलती है वो दिन खत्म होने के बाद तय होती है। लेकिन ETF के मामले में आप उन्हें शेयर्स की तरह ही दिन भर में कभी भी रियल टाइम में खरीद या बेच सकते हैं। इनमें कोई एग्जिट लोड नहीं होता और सबसे बढ़िया बात, इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। ये ट्रांसपेरेंसी ही तो है जो इसे नए निवेशकों के लिए इतना खास बनाती है। और इसका एक और जबरदस्त फायदा देखिए, जब कोविड क्रैश हुआ था उसके बाद से निफ्टी इंडेक्स ने लगभग 248% की ग्रोथ दिखाई है, लेकिन उसी निफ्टी को ट्रैक करने वाले ETF निफ्टी 20 ने 265% का शानदार रिटर्न दिया। अब आप सोचेंगे ये एक्स्ट्रा 17% कहां से आ गया? तो दोस्तों, यही वो मैजिक है जब ETF में मिलने वाले डिविडेंड्स वापस उसी में री इन्वेस्ट हो जाते हैं।
ये आपके मुनाफे में कंपाउंडिंग की एक और तगड़ी लेयर जोड़ देता है। अब रुख करते हैं सेक्शन 4 का, विकल्प क्रिप्टो, सोना और चांदी। शेयर बाजार की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर चलिए कुछ डिजिटल और फिजिकल एसेट्स की बात करते हैं। अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। 2008 में जब पूरी दुनिया में भयंकर वित्तीय संकट आया था तो लोगों का पारंपरिक बैंकों और सरकारी करेंसी से भरोसा डगमगाने लगा था। और सच कहें तो इसी अविश्वास और एक पारदर्शी सिस्टम की चाहत ने बिटकॉइन जैसी पहली डिजिटल करेंसी की नींव रखी। और अगर आप इन बड़ी क्रिप्टो करेंसी के ऐतिहासिक रिटर्न्स पर नजर डालें तो आंकड़े सचमुच होश उड़ा देने वाले हैं। पिछले सिर्फ 5 सालों में बिटकॉइन ने 700% से ज्यादा और इथेरियम ने 800% से ऊपर का रिटर्न दिया है। ये नंबर्स बहुत बड़े हैं, लेकिन हमें यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल रहना होगा। ये बहुत ही ज्यादा अस्थिर हैं। ये जितनी तेजी से रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से 10-20% धड़ाम से नीचे भी गिर सकते हैं। तो हाँ, ये बेहद हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला खेल है। ऐसे रोलर कोस्टर वाले बाजार में अनुशासन ही आपको बचा सकता है। स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति का उदाहरण देती है और वो है नियम आधारित निवेश। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाले अकेले स्टॉक्स या क्रिप्टो के पीछे भागने के बजाय ये स्रोत बताता है कि वे बाजार के गिरने पर ETF खरीदते हैं, यानी बाय ऑन डिप्स। आप भी अपने रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से अपने नियम बना सकते हैं और सबसे जरूरी बात, उन पर टिके रह सकते हैं। इन सबके बीच हमारे पास निवेश के वो पुराने और सबसे भरोसेमंद साथी भी तो हैं, सोना और चांदी। पिछले 5 सालों में सोने ने 112% और चांदी ने 123% का बड़ा ही स्टेबल रिटर्न दिया है। अच्छी बात यह है कि आप इन्हें भी ETF के रूप में आसानी से खरीद सकते हैं। ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को एक बैलेंस देते हैं। माना कि इनसे कोई पैसिव इनकम नहीं आती, लेकिन मुसीबत के समय में वैल्यू स्टोर करने के लिए इनसे बेहतर शायद ही कुछ हो। बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 5 की ओर, रियल एस्टेट, वो भी बिना करोड़ों रुपए के। प्रॉपर्टी में निवेश करना तो हम सबका सपना होता है, लेकिन उसके लिए बहुत मोटा पैसा चाहिए होता है। तो क्या बिना लाखों करोड़ों के रियल एस्टेट में पैसा लगाना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, और इसका जवाब है रीट्स, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक ऐसा कमाल का टूल है जो आपको बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग्स और मॉल्स में निवेश करने का मौका देता है, और वो भी सिर्फ 344 रुपए जैसी छोटी सी रकम से। ये बड़ी प्रॉपर्टीज किराए से जो बम्पर कमाई करती हैं, रीट के जरिए आप और हम जैसे आम निवेशक भी उस किराए में अपना सीधा हिस्सा पा सकते हैं। तो यहाँ सबसे काम की बात यह है कि रीट पैसिव इनकम बनाने का एक शानदार तरीका है। जरा इन डिविडेंड डील्स को देखिए। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स करीब 5.5%, माइंडस्पेस 4.9% और ब्रुकफील्ड 4.5% से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। मतलब आपकी लगाई हुई कैपिटल तो बढ़ी रही है, साथ ही साथ हर साल एक फिक्स प्रतिशत सीधा पैसिव इनकम के तौर पर आपके खाते में आ रहा है। अब वक्त आ गया है हमारे छठे और आखिरी सेक्शन का, एक अल्टीमेट कंपैरिजन। हमने स्टॉक्स, ETFs, क्रिप्टो, मेटल्स और रियल एस्टेट सबको अलग अलग समझ लिया है। अब चलिए इन सब को एक साथ एक ही फ्रेम में रखकर देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सब इस मास्टर कंपैरिजन में कैसे फिट बैठते हैं। आप इसे आज के इस पूरे विश्लेषण की चीट शीट मान सकते हैं। आप साफ देख सकते हैं कि स्टॉक्स और क्रिप्टो में रिस्क सबसे ज्यादा है, जबकि ETFs और रीट एक बिगिनर के लिए काफी सुरक्षित माने जा सकते हैं। पैसिव इनकम चाहिए तो रीट और डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स सबसे आगे हैं, जबकि सोने चांदी में ऐसी कोई इनकम नहीं है। ये एक सिंगल चार्ट आपके दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर कर देता है। लेकिन रुकिए, असली तस्वीर तो टैक्स को समझे बिना अधूरी है ना। टैक्स आपके रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा खा सकता है। अगर आप इक्विटी और रीट में 1 साल से ज्यादा पैसा रखते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर सिर्फ 12.5% टैक्स देना होता है, और हाँ, 1.25 लाख रुपए तक की छूट भी मिलती है। लेकिन क्रिप्टो के मामले में वहां कोई रियायत नहीं है दोस्तों। आपके हर मुनाफे पर सीधा 30% का फ्लैट टैक्स लगता है। तो इन सारे फैक्ट्स, फिगर्स और इस बिल्कुल निष्पक्ष तुलना को देखने के बाद अब असली सवाल ये है, 2026 के लिए आपके जो भी वित्तीय लक्ष्य हैं, उनके हिसाब से इन 7 एसेट क्लासेस में से आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है? क्या आप स्टॉक्स और क्रिप्टो का रिस्क उठाकर बड़े रिटर्न की तरफ जाना चाहेंगे, या फिर ETF और रीट के जरिए एक स्थिर पैसिव इनकम का सुरक्षित रास्ता चुनेंगे? देखिए, रिस्क लेने की क्षमता हर किसी की अलग होती है। फैसला आपको करना है कि आपके सफर के लिए सही वाहन कौन सा है। हमारे आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और पूरी समझदारी के साथ निवेश कीजिए।